गुड मॉर्निंग 12th क्लास 11th सॉरी गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम लोग जो फॉर्मूले हमारे चल रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के, जो थर्ड चैप्टर है आपका, काफ़ी यूज़फुल चैप्टर है अपने आगे की लाइफ के लिए, ट्रिग्नोमेट्री है ना। इसी के जो फॉर्मूले थे बेटा मैंने एक साथ लिखा दिए थे पहले आपको, और कल भी हमने कुछ फॉर्मूले प्रूफ किए थे एंगल 2A तक के। आज और उसके आगे फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं और सब मैंने एक साथ आपको पहले लिखवा दिए थे। आप 1 या 2 दिन में बेटा सारे फॉर्मूले याद कर लो, ताकि जब इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो बाद में कहोगे सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को मिटानी है तो बेटा ये फॉर्मूले लर्न कर लो सारे आप, ठीक है। उसके बाद मेरा काम है आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे सिखाई जाती है। ध्यान देना, अगला हम लोग ले रहे हैं फॉर्मूला tan 2A का। tan 2A का बेटा केवल एक ही फॉर्मूला होता है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। आपसे पूछे tan 2A का कितना फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उस पर डिस्कस करते हैं। ध्यान देना, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। आप क्या जानते हो बेटा, आप लोग tan A प्लस B का फॉर्मूला जानते हो, कल हमने प्रूफ किया था। tan A प्लस B क्या होता है? tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कल हमने ये फॉर्मूला प्रूफ किया था ना बेटा। तो अब आप देखो, इसी से अब ये फॉर्मूला प्रूफ होगा। यहाँ पे बेटा एंगल कितना बन रहा है 2A, और यहाँ पे कितना एंगल A प्लस B। अगर मैं इस B की जगह A पुट कर दूँ तो A प्लस A 2A बन जाएगा। पुट मैं बेटा B की जगह A पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, A प्लस A tan A प्लस, जहाँ B दिख रहा है वहाँ A पुट कर दिया, 1 माइनस tan A इंटू, यहाँ पे B की जगह A पुट कर दिया। ये तो बेटा आ गया tan 2A, और ये tan A कितना हो जाएगा, 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। ये बेटा आपने tan 2A का फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। इसको भी नोट कर लें बेटा जल्दी से। इसके बाद हम लोग अगला फॉर्मूला ले रहे हैं बेटा cot 2A का। cot 2A का फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कैसे आया। जल्दी से पहले वाला नोट कर लो बेटा, उसके बाद अपन इस फॉर्मूले पे चलते हैं cot 2A पे। जल्दी करो, और बेटा साथ साथ सारे फॉर्मूले याद करते जाना, नहीं तो फिर क्या होगा, आपके एक साथ इतने फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे आपसे। तो आप रोज़ के रोज़ याद करते जाओ तो आई थिंक हर बच्चा हर साल आराम से ये फॉर्मूले याद कर लेता है 2-3 दिन के। अगर आप बैठोगे याद करने की कोशिश करोगे तो बड़े आराम से ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि याद नहीं होते हैं, आराम से याद होते हैं। हाँ, 10th से बच्चा जब 11th क्लास में आता है तो थोड़ा उसको डर लगता है, क्या है क्या नहीं है, सब बड़े फॉर्मूले हैं। कुछ बड़े नहीं बेटा, याद करने बैठ जाओ आप, सिटिंग दो उसको थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बेटा जैसे ये फॉर्मूला है, इसके लिए अपन cot A प्लस B का फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं। cot A प्लस B क्या होता है, cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B माइनस cot A प्लस cot A। ये फॉर्मूला हम पहले प्रूफ कर चुके हैं cot A प्लस B का। हमें चाहिए cot 2A, तो बेटा इसमें भी वही, पुट B की जगह A पुट कर दो। क्या कर दो, B की जगह A पुट कर दो, तो cot A, ये भी क्या हो गया A, cot A, इधर भी B की जगह ये आएगा तो ये भी cot A बन गया, माइनस 1 अपॉन cot A प्लस cot A। तो ये तो बेटा A प्लस A कितना हो गया, 2A बन गया, 2A। और इधर क्या हो जाएगा, ये cot 2A हो गया, इधर cot स्क्वायर A हो गया, माइनस 1, और नीचे हो जाएगा बेटा 2 cot A। तो बेटा ये भी जो भी फॉर्मूले अपन प्रूफ करते जा रहे हैं, साथ साथ में बेटा जल्दी जल्दी इनको याद भी करते जाओ ताकि कोई दिक्कत नहीं हो।
नेक्स्ट फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ बेटा, अब देखो 2a एंगल वाले सारे फॉर्मूले प्रूव कर दिए आपने, अब मैं 3 एंगल वाले ले रहा हूँ। पहला फॉर्मूला ले रहा हूँ sin 3a का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है फॉर्मूला। अब इसको भी प्रूव करते हैं, प्रूव कर रहे हैं। आप क्या जानते हो, वी नो दैट साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं अपन। साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 3a, और आपके पास क्या a प्लस बी, तो a प्लस बी 3a कैसे बनेगा, b की जगह 2a पुट कर दूँ, 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, तो पुट मैं बेटा b की जगह 2a पुट कर देता हूँ, तब क्या होगा साइन a और b की जगह क्या आ गया 2a, साइन a कॉस 2a प्लस कॉस a और b की जगह 2a, ये कितना हो जाएगा साइन 3a, कितना हो गया a प्लस 2a 3a, और ये आपका, अब देखो साइन 3 का फॉर्मूला सारा साइन में ही होता है, तो जितने भी ये जैसे कॉस है इसको भी साइन में चेंज करो, इसको भी साइन में चेंज करो। तो अब देखो इसको कैसे चेंज करते हैं, मैं साइड में फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये पुराना वाला बेटा रब कर रहा हूँ मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। तो अब ध्यान देना बेटा, कॉस 2a के कल मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे आपको, कॉस 2a के 4 फॉर्मूले कल प्रूफ किए थे अपन ने। क्या था, कॉस 2a, साइन वाला कौन सा फॉर्मूला था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था ये फॉर्मूला। कॉस 2a के 4 फॉर्मूला में एक फॉर्मूला ये भी था साइन के अंदर, और साइन 2a का कल एक फॉर्मूला ये भी था बेटा, साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कॉस ए, था कि नहीं था बेटा, हाँ तो बरो था, ये फॉर्मूले कल हमने प्रूफ किए थे। अब इधर आ जाओ आप, तो बेटा इस cos 2a की जगह मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, सबको साइन में चेंज कर रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर a प्लस ये cos मेरा ऐसा कैसा पड़ा है इनटू इस साइन 2a की जगह क्या लिख रहा हूँ 2 साइन a cos a, 2 साइन a cos a लिख सकता हूँ। अब देखना बेटा इधर साइन 3a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया साइन a, इसको इससे करेंगे तो 2 साइन क्यूब a हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 साइन a कॉस स्क्वायर a हो गया। अब हमें तो पूरे को साइन में चेंज करना है, तो एक फॉर्मूला अपन और जानते हैं 10th क्लास का, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है, तो मुझे तो कॉस को साइन में चेंज करना है, सो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, और इस कॉस स्क्वायर इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सारा साइड में लिख रहा हूँ मैं जो भी अपन काम में ले रहे हैं फॉर्मूला। अब ध्यान देना बेटा, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 साइन ए, इसको इससे किया माइनस 2 साइन क्यूब ए आया। अब ये क्या हो जाएगा बेटा साइन 2a, ये साइन ए और 2 साइन ए जुड़ के कितने हो गए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो गया, और ये कितना है इधर साइन 3a। तो बेटा देख लो आपने साइन 3a का फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो बेटा, फिर अपन cos 3a वाले फॉर्मूले पे चलेंगे, cos 3a का फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जल्दी से नोट करो बेटा, मैं cos 3a का फॉर्मूला दे रहा हूँ। हाँ बेटा देखो, ये अगला जो फॉर्मूला है अपना cos 3a का फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या जानते हो, वी नो दैट cos a प्लस बी का फॉर्मूला,
क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बताइए ना, कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस आता है, हमें इस सबको कॉस पे चेंज करना है और सबसे पहले तो यहाँ पे 3a बनाना है, तो a प्लस बी है तो b की जगह 2a पुट कर दो तो 2a प्लस a 3a बन जाएगा। पुट b की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 2a, b की जगह मैंने 2a पुट कर दिया, उससे क्या हुआ a और ये 2a 3a बन जाएगा, तो कॉस a प्लस 2a कॉस ए, बेटा जहाँ आपको b नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको 2a पुट करते जाओ, साइन ये भी 2a हो गया, ये तो बेटा आपका cos 3a बन गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इन सबको हमें बदलना है cos के अंदर, है ना, cos को बदलना है, वापस इधर आ जाओ, हम लोग cos 2a का फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक cos वाला ये वाला होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, कल 4 फॉर्मूले मैंने प्रूव कराए थे, उसमें से बेटा एक फॉर्मूला ये होता है, और 2 साइन ए, साइन 2a का क्या होता है बेटा, अभी पीछे लिखा ही था अपने 2 साइन ए, बार बार फॉर्मूले लिखते जाओ तो याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद करने का तरीका यही है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे तो वो चीज़ अपने आपके माइंड में बैठ जाएगी, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। cos a, इसकी जगह बेटा मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a, और ये आ जाएगा बेटा 2 साइन a cos a, क्लियर। ये आ जाओ बेटा cos 3a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 cos क्यूब a माइनस cos a, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 cos a और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, हमें तो पूरे को बदलना है cos में, तो साइन स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर a की जगह मैं लिख सकता हूँ बेटा 10th क्लास में आपका आइडेंटिटीज थी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता, तो साइन स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ध्यान देना बेटा, 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a 2 cos a और ये आ जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, क्लियर। तो ये कितना आएगा 2 cos क्यूब a माइनस कॉस a, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 cos a और प्लस 2 cos क्यूब a हो गया, है ना। अब 2 cos क्यूब a और 2 cos क्यूब a जुड़ के हो गया 4 cos क्यूब a, ये और ये दोनों ऐड हो गए, ये और ये दोनों ऐड हो गए 3 cos a, और ये आपका cos 3a वाला फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको भी जल्दी से बेटा नोट कर लो, cos 3a का फॉर्मूला ये होता है, तो साथ साथ में इनको याद करते जाओ, कंटस याद करते जाओ, जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, फास्ट स्पीड बढ़ाओ लिखने की थोड़ी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से कर लो, फिर इसको रब करते हैं, फिर अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। रब कर रहा हूँ बेटा इसको, नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं tan 3a का फॉर्मूला, tan 3a वो क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब इसको प्रूफ करते हैं अपन, ध्यान देना। अब इसको अपन 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, एक इजी तरीका भी है, एक थोड़ा लंबा तरीका भी है। देखो इधर, आप क्या जानते हो बेटा, वी नो दैट tan a प्लस b प्लस c
ये मैंने फॉर्मूला बताया था tan a प्लस बी प्लस सी का। क्या होता है? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c है फॉर्मूला, अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c इंटू tan a। ये फॉर्मूला हमने किया था, ये याद किया था, फॉर्मूला लिखाया था मैंने सारे आपको। अब आपको यहाँ पे एंगल कितना चाहिए बेटा? 3a चाहिए। कितना चाहिए? 3a। तो 3a के लिए मैं क्या करूँ? पुट b की जगह भी a पुट कर दूँ एंड c की जगह भी मैं a पुट कर दूँ, तो ये भी a हो गया, ये भी a हो जाएगा। तो a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a। तो देखो इधर tan a प्लस a सब जगह जहाँ b दिख रहा है वहाँ a पुट करो, जहाँ c दिख रहा है वहाँ पे भी आपको क्या पुट करना है? a पुट करना है। करते जाओ तो क्या आएगा देखो, tan a, ये भी आपका tan a, ये भी tan a, क्लियर, माइनस tan a, tan b भी tan a इंटू tan a, ये तीनों tan a बन गए, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a माइनस tan a इंटू tan a। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, a प्लस a कितना हो गया? 3a। ये tan a जुड़ के कितने हो गए? 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a, तो tan क्यूब a हो गया, अपॉन 1 माइनस tan a tan स्क्वायर a हो गया, अगला भी tan स्क्वायर a हो गया, और लास्ट वाला भी क्या हो गया? tan स्क्वायर a। तो बेटा tan 3a का फॉर्मूला क्या हो गया? 3 tan a माइनस tan क्यूब a, क्लियर, अपॉन 1 माइनस ये तीनों ऐड हो गए तो 3 tan स्क्वायर a। बेटा इसको भी जल्दी से याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। tan 3a का फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया, इसको नोट करो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। सारे क्वेश्चंस तब सॉल्व होंगे जब हमें ये फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। जब आप फॉर्मूले याद कर लोगे तो आप खुद कहोगे सर ट्रिग्नोमेट्री सो इजी, ट्रिग्नोमेट्री तो सर बहुत इजी है, कोई हमें दिक्कत आ भी नहीं रही। अब तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने हमें इतने अच्छे ढंग से सारे फॉर्मूले लर्न करवाए हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा आप ध्यान देना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेटा 4 फॉर्मूले उस दिन लिखा दिए थे, सारे फॉर्मूले। इन चारों फॉर्मूलों का प्रूफ भी एक साथ ही होते हैं, है ना। ये फॉर्मूले डिफरेंस और मल्टीप्लाई फॉर्मूले कहलाते हैं ना, अंतर और योग अंतर गुणन फॉर्मूले कहलाते हैं। यानी इधर ये एडिशन और सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में, इधर दोनों ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो इसको हम अंतर, डिफरेंस और एडिशन फॉर्मूले भी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये 4 फॉर्मूले होते हैं। अब ये चारों फॉर्मूले एक साथ प्रूफ होते हैं। कैसे होते हैं ध्यान देना। हम लोग जानते हैं बेटा 4 फॉर्मूले, क्या जानते हैं? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, होता है प्रूफ। और साइन a माइनस b क्या होता है बेटा? साइन a कॉस b, बीच में माइनस लग जाता है, कॉस a साइन b, ये भी प्रूफ किया था। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b प्लस होता है तो इसमें माइनस आता है हमेशा, साइन a साइन b।
एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, इसमें बीच में प्लस आ जाता है, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके सामने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? 4 फॉर्मूले हमने किए थे। इन चारों से बेटा ये 4 फॉर्मूले बनते हैं, इन चारों से ये 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। पहले 2 फॉर्मूले, ये दोनों आपको ये 2 फॉर्मूले देंगे, और लास्ट वाले दोनों इक्वेशन 3 और 4 भी आपको 2 फॉर्मूले देगी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको ये 2 फॉर्मूले देगी, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये 2 फॉर्मूले देगी। तो सबसे पहले मैं बेटा इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ध्यान देना, इक्वेशन 1 + 2 कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? पहले और दूसरे फॉर्मूले को अपन ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इधर साइन ए प्लस बी प्लस इधर भी आ गया ये साइन ए माइनस बी, है ना, इजिकल टू, इधर भी ऐड कर रहे हैं अपन ये साइन, या एक साथ ऐसे लिख देते हैं, ऐड करते हैं ना अपन, जैसे लिखते हैं साइन ए प्लस बी इजिकल टू, लिख देता हूँ एक बार में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जब बेटा अपन 2 इक्वेशन ऐड करते हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों इधर ऐड हो जाएंगे, ये हो गया साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, और ये दोनों ऐड हो गया बेटा, तो 2 हो गया, 2 साइन ए कॉस बी। तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या बन गया? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये बेटा आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, पहले नंबर वाला फॉर्मूला, ये वाला बना कि नहीं बना? अब हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, सेकंड नंबर। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, इससे तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ब्लॉक में लिख देना, आप ही तक याद हो जाए। अब मैं इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 - 2 करने पर एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा इस बार जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं ना, पता है ना आपको? इक्वेशन ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इस बार ये कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या आ जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 कॉस ए साइन बी, और इसको मैं इधर लिख देता हूँ 2 कॉस ए साइन बी। आपका क्या बन गया फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये बेटा आपका जो सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला था, ये वाला, ये भी हमने, ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगले 2 फॉर्मूलों पे चलूँगा। मैं जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो आप। ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए, अब आगे वाले 2 फॉर्मूले प्रूफ कर रहे हैं अपन, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर। ये आपके प्रूफ होंगे इक्वेशन थर्ड से और फोर्थ से, तो इनको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम इन फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। रब कर रहा हूँ बेटा मैं, इसको थोड़ा फास्ट करना, समय अपने पास कम रहता है बेटा, फिर आपके आगे की क्लास होती है इसलिए। हाँ बेटा, ये कुछ फॉर्मूला नंबर तीसरा, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए ये दोनों फॉर्मूले हमें बेटा, ये दोनों इक्वेशन देंगी,
कौन सी देगी? इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हमें ये दो फॉर्मूले बना के देगी। इसका काम है ये दो फॉर्मूले बनाना। अब क्या कर रहा हूँ मैं, थर्ड प्लस फोर्थ को ऐड कर रहा हूँ, इसको इसको एक बार पहले इन दो को ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दो फॉर्मूले बने थे। अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाले दो फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखो 3 + 4 को ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा? cos A + B + cos A - B, और इधर आ गया बेटा, दोनों ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, तो 2 cos A cos B। इसको अपन इधर लिख देते हैं। तब क्या आ जाएगा? 2 cos A cos B, 2 cos A cos B फॉर्मूला हो गया बेटा आपका अब cos A + B और प्लस cos A - B। इसको ही मैं बेटा ऐसे ब्लॉक बना के लिख रहा हूँ। अब ये फॉर्मूला आपका याद हो जाना चाहिए। अब मैं 3 में से 4 को इस बार सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन, अगला फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। 3 - 4 करने पर इस बार क्या कर रहा है, ये चौथा फॉर्मूला प्रूफ कर रहा है, तो इस बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो cos A + B होता है cos A cos B - sin A sin B। ये cos A - B, तो बीच में प्लस हो जाएगा, cos A cos B + sin A sin B। बेटा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैंने बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी क्या हो गया? माइनस हो गया। क्लियर? साइन चेंज होते हैं ना। तो ये तो हो गया आपका cos A + B - cos A - B। ये दोनों देखो प्लस है, ये माइनस, इस बार ये कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस में ऐड हो गए। -2 sin A sin B, यही होगा। माइनस, इसको इधर लिख देता हूँ, -2 sin A sin B = cos A + B - cos A - B। बेटा माइनस का इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या बन गया? ये प्लस है, जो माइनस हो गया cos A - B, ये जो माइनस है वो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, -cos A + B। तो ये बेटा आपका चौथा नंबर वाला फॉर्मूला भी हमने प्रूफ कर दिया। जल्दी से इसको भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। मैंने ये चारों फॉर्मूले आपको और प्रूफ करवा दिए। अब आपको बेटा कंठस्थ ये याद हो जाना चाहिए फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। कंठस्थ याद नहीं होंगे तो फिर फॉर्मूले आप याद कर नहीं पाओगे। तो आपको सारे फॉर्मूले कंठस्थ याद करने हैं। इसके बाद हम लोग आगे के फॉर्मूले पे चलते हैं। बेटा थोड़ा जल्दी करो, लिखने की थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, तभी मामला बैठेगा। और बेटा जितने भी बच्चे हैं आप लोग इस चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करते हैं। हर वीडियो को आप लाइक करोगे तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आप ही मेरे जो स्टूडेंट, आप ही जो हो जो इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। तो आप हर वीडियो को देखा करो और उसको लाइक किया करो, ठीक बेटा। तो कल की क्लास में हम कल लास्ट अपने फॉर्मूले बाकी रहेंगे, कल की एक क्लास और लूँगा, उसमें सारे फॉर्मूले अपने हो जाएंगे और उसके बाद बेटा अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले याद करते जाओ। मैं सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो ये आप करते जाओ ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके बेटा, वेलकम।